नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर फ्लेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग लाइट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लाइट होता क्या है। दोस्तों, लाइट जो है ऊर्जा का एक ऐसा रूप होता है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है और लाइट की सहायता से हम अपने आसपास उपस्थित अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है विच प्रोड्यूसेज द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज, जिसके वजह से हमारे आंखों में देखने की अनुभूति उत्पन्न होता है एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, और हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। दोस्तों, अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रकाश के बारे में अपने अपने वक्तव्यों को व्यक्त किए। वक्तव्यों कहने से तात्पर्य है अपने विचारों को व्यक्त किए। सबसे पहले सर आइजक न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। तो न्यूटन साहब का कहना था लाइट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। न्यूटन साहब ने यह कहा कि प्रकाश जो होता है वह कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था HERTZ यानी कि हर्ट्ज। इन्होंने बताया या फिर इन्होंने सन 1903 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की है। दोस्तों, सन 1903 ईस्वी में हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। थोड़ा सा आप लोग को हम समझा दे रहे हैं कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट जो है किसी मेटल की सतह से टकराता है तो वह मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। यही घटना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी खोज जो है 1903 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्या है वह व्याख्या आइंस्टीन साहब ने किया। आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फॉर दिस ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1922। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया और इसके लिए उन्हें जो है सन 1922 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था दोस्तों? हाइगेंस। और हाइगेंस ने यह बताया कि लाइट जो होता है वह वेव होता है। लाइट क्या होता है दोस्तों? वेव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हाइगेंस के अनुसार लाइट जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो है एक रूप होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो व्याख्या है वो आइंस्टीन ने किया था और आइंस्टीन ने इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से लाइट के पास जो पार्टिकल का नेचर होता है उस नेचर को प्रूफ कर दिया। Einstein proved the properties of light particles through the photoelectric effect। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वह प्रूफ कर दिया अपने सिद्धांतों के द्वारा, और इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि लाइट के पास जो है पार्टिकल का नेचर होता है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि हाइगेंस के अनुसार लाइट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक प्रकार होता है, एक रूप होता है, और लाइट के पास वेव का रूप होता है। इस बात को यंग नामक साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया। यंग प्रूव्ड द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट
विथ द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से, इंटरफेरेंस की सहायता से लाइट के पास जो वेव नेचर होता है इस सिद्धांत को प्रूव कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको आगे चल के हम बताएंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है। अभी मॉडर्न थ्योरी के अनुसार, वर्तमान कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो नए जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डी ब्रॉगली, इनके अनुसार लाइट के पास दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति कहने का तात्पर्य इनके पास ड्यूअल नेचर होता है, अर्थात लाइट जो है वह वेव के रूप में भी कार्य करता है और लाइट जो है पार्टिकल के रूप में भी कार्य करता है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉगली, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। द ब्रॉगली के अनुसार लाइट के पास दोहरी प्रकृति होती है, बिहेविंग एज बोथ अ पार्टिकल एंड वेव है। लाइट जो है वह पार्टिकल के रूप में भी कार्य करता है और वेव के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसे रिवाइज कर लिया जा रहा है। दोस्तों, लाइट ऊर्जा का वह रूप होता है जिससे हमारे आंखों में देखने की अनुभूति प्राप्त होती है और जिसकी वजह से हम अपने आसपास उपस्थित अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। सबसे पहले लाइट की जो व्याख्या है वह न्यूटन साहब ने किया। न्यूटन साहब ने यह कहा कि प्रकाश जो होता है वह पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिन्हें हर्ट्ज कहा जाता था। इन्होंने कहा या फिर इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज जो है वह 1903 ईस्वी में की है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या आइंस्टीन ने सन 1922 में की है, जिसके वजह से उन्हें जो है 1922 में नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइंस्टीन ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से लाइट के पास जो पार्टिकल का गुण होता है, जो पार्टिकल का प्रॉपर्टीज होता है, उसको प्रूव किए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेन्स। हाइगेन्स साहब ने यह कहा कि प्रकाश जो होता है वह एक वेव के रूप में कार्य करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में कार्य करता है, अर्थात लाइट जो होता है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होता है। और इस सिद्धांत को यंग साहब ने प्रूव कर दिया इंटरफेरेंस की सहायता से। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार द ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने यह बताया कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल के रूप में भी कार्य करता है और लाइट जो है वेव के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।